को आपके लिए डिकोड करेंगे जो बौद्धिक रूप से आपके बच्चों और युवाओं को कमजोर बना रहा है। आजकल हमारे देश के युवा अपने हर सवाल का जवाब पाने के लिए चैट जीपीटी या एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के लिए चैट जीपीटी एक जादू की छड़ी जैसा बन गया है और इसकी मदद से बच्चे स्कूल का होमवर्क करते हैं, कोई निबंध लिखना होता है तो वो करते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स भी कम समय में बिना मेहनत के आसानी से तैयार करने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि दुनिया भर में भारत में सबसे ज्यादा चैट जीपीटी का इस्तेमाल हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 10 करोड़ लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसलिए इस रिपोर्ट को आपको ध्यान से देखना चाहिए अगर आपके घर में भी कोई युवा हैं या छोटे बच्चे हैं, क्योंकि चैट जीपीटी आपके काम को आसान बनाने की बहुत महंगी कीमत आपसे और आपके बच्चों से आगे चलकर वसूलेगा। अमेरिका के एक मशहूर यूनिवर्सिटी MIT की एक स्टडी के अनुसार चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स का ज्यादा इस्तेमाल आपके दिमाग के लिए नुकसानदेह है। इससे आपके बौद्धिक विकास में रुकावट पैदा हो सकती है। चैट जीपीटी बच्चों के मस्तिष्क के बौद्धिक श्रम और क्रिटिकल थिंकिंग को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। उसका ज्यादा इस्तेमाल याददाश्त खराब कर सकता है, बच्चों की तार्किक क्षमता और आपकी ब्रेन एक्टिविटी के लिए भी हानिकारक हो सकता है। MIT ने 18 से 39 वर्ष के 54 लोगों को 3 अलग अलग ग्रुप्स में बांटकर उन पर स्टडी की। इन तीनों ग्रुप्स को निबंध लिखने के लिए कहा गया। पहले ग्रुप को सिर्फ अपनी बौद्धिक क्षमता और दिमाग की मदद से निबंध लिखना था। तो इसको समझिए, पहला ग्रुप ऐसा जो अपने आप से अपनी बुद्धि के हिसाब से निबंध लिखेगा और इसके लिए उन्हें कोई मदद कहीं से नहीं दी जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई डिजिटल टूल या एआई का इस्तेमाल उन्हें नहीं करना, अपने दिमाग से निबंध लिखना है। दूसरे ग्रुप को चैट जीपीटी के इस्तेमाल और फिर तीसरे ग्रुप को गूगल जैसे सर्च इंजन की मदद से अपना निबंध लिखना था। इन सभी लोगों की मस्तिष्क की गतिविधियों को 4 महीने तक ट्रैक किया गया। इन तीनों ग्रुप्स के नतीजे चौंकाने वाले आए। जो ग्रुप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहा था वो तेजी से काम तो कर रहा था, लेकिन उनके मस्तिष्क में बहुत कम गतिविधियां देखने को मिली। इस ग्रुप के लोग सिर्फ चैट जीपीटी की बातों को अपने निबंध में सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे थे। उनके लेख में मौलिकता की बहुत कमी थी। ये लोग चैट जीपीटी की बातों को समझकर उसे अपने अनुसार अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे थे। वो अपनी बातों को तार्किक रूप से लिख नहीं पा रहे थे, यानी सिर्फ कॉपी कर रहे थे। वो ग्रुप जिसने चैट जीपीटी और सर्च इंजन की मदद के बगैर अपनी बौद्धिक क्षमता और अपने दिमाग से निबंध लिखा, उनके मस्तिष्क में सबसे ज्यादा गतिविधियां देखी गई। उनके निबंध में मौलिकता थी, नई बातें थीं और उन लोगों में याददाश्त, तार्किक और बौद्धिक क्षमता सबसे ज्यादा पाई गई। और जिस ग्रुप ने सर्च इंजन के इस्तेमाल से निबंध लिखा, उनके परिणाम थोड़े से बेहतर तो थे, लेकिन चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने वाले लोगों से उनके नतीजे बेहतर थे। इस स्टडी में बताया गया कि चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स का ज्यादा इस्तेमाल मस्तिष्क के लिए खतरनाक हो सकता है। इसमें बताया गया कि इसका असर युवाओं और बच्चों पर सबसे ज्यादा होता है। इससे उनकी रचनात्मक क्षमता और बौद्धिक विकास प्रभावित होता है। अब आपके मन में चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स को लेकर सवाल उठ रहे होंगे। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी बाजार में आती है तो उसे लेकर एक नई बहस शुरू हो जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी अपने आप में खतरनाक नहीं है जब तक उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए। यही बात चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स पर लागू होती है। आपको इन पर पूरी तरह से निर्भर होने की बजाय इनका इस्तेमाल एक सहायक के तौर पर करना चाहिए, यानी एआई आपका मालिक ना बन बैठे। मालिक आपको ही रहना है। यू शुड बी द मास्टर। आपको मास्टर बने रहना है और एआई का इस्तेमाल करना है। ऐसा ना हो कि एआई आपका मालिक बन बैठे। आपको याद होगा 19वीं सदी में जब टाइपराइटर का आविष्कार हुआ तो कहा गया कि लोग अब पेन से लिखना बंद कर देंगे, क्योंकि पहले लोग पेन से लिखते थे। फिर टाइपराइटर आया, कैलकुलेटर आया तो ये कहा जाने लगा कि अब लोग कैलकुलेट करना भूल जाएंगे, गिनती पहाड़े भूल जाएंगे। फिर कंप्यूटर आने के बाद ये कहा गया कि इससे लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, अब तो कंप्यूटर कर लेगा सब कुछ। उसके बाद इंटरनेट आया और अब एआई आ गया और अब भी यही कहा जा रहा है। चैट जीपीटी आपके काम में मदद तो कर सकता है, लेकिन ये आपके मस्तिष्क का विकल्प नहीं बन सकता। इसी तरह अगर बच्चों की बात करें तो उन्हें सिर्फ सवालों का जवाब नहीं देना है, बल्कि उनके अंदर सोचने समझने की क्षमता को विकसित करना जरूरी है। उनमें बौद्धिक विकास तभी होगा जब वो खुद सोच समझकर काम करेंगे।
आज के जमाने में बच्चों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां दो हैं। एक है एआई का बढ़ता इस्तेमाल और दूसरा है सोशल मीडिया का बढ़ता इस्तेमाल। अब इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए हमें अपने देश में नए कानून लाने पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चे आजकल यही सोचते हैं कि वो अपनी गति को तेज करने के लिए, समय को बचाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर ये उनके लिए हानिकारक साबित हो सकता है।